अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल और मैं आपको अपने YouTube चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं और मैं हूं राशिद फारूक खान। आज के हमारे जो सवाल हैं, सबसे पहला सवाल ये है सफ़ा मरवा ये किस खातून की सुन्नत है, और दूसरा सवाल ये है कि हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम कौन थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो बीवी है उनका नाम क्या है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जो वालदा है उनका नाम क्या है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी बच्चों को किस मकाम पर जाकर छोड़ा। अगर आपको इनके जवाब मालूम है तो कमेंट सेशन के अंदर आपने जवाब देना है। अब हम चलते हैं पब्लिक के पास कि आवाम इसके बारे में क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। क्या अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। क्या नाम है सर आपका? आमिर खान। अब्दुल क़य्यूम जी मोहम्मद शिफात है जी। मोहम्मद नईम शहजाद। मोहम्मद इलियास। इस्लाम के बारे में सवाल करने की इजाज़त कर सकते हैं? कर सकते हैं जी। करें जी जी ज़रूर कि सफ़ा मरवा पे जो साई की, वो साई करने वाली जो खातून थी उनका नाम क्या था जिन्हें सबसे पहले साई की सफ़ा मरवा के दौरान? एक साई जी, सफ़ा मरवा दो पहाड़ियों का नाम है ना। जी जी। उनके दौरान दरमियान एक खातून ने चक्कर लगाया, उधर गई फिर वापस उधर आई, उस खातून का नाम क्या है? ये अम्मा जी माई हाजरा मंजूर को बोलो बंदा। हमें हाजरा, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम। हज़रत हाजरा, हज़रत हाजरा कौन थी? हाजरा इस्माइल की वालदा थी। इस्माइल की वालदा थी जी। अम्मा जी हाजरा आप अपना हजरत इब्राहीम सलाम की क्या थी? वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी थी। ठीक है। हजरत हाजरा मोहम्मद सल्लल्लाहु की माँ। किसकी जी? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं। आप जी? इब्राहीम अलैहिस्सलाम इब्राहीम सलाम क्या लगती थी वो? माँ नहीं, बीवी। उनकी बीवी थी। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी और अपने बेटे को कहाँ पर छोड़ा था? सफा मरवा। नहीं, नहीं किन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को और अपने बेटे को कहाँ पर छोड़ा था? वो राम जहाँ पर आज बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर है, वहाँ पर छोड़ा था। जगह पे छोड़ा। जंगल में? वो कौन सी जगह थी? जगह याद ही बोल सब बोल रहा था। बोल बंदा को बात का पता ही भाई। ये आब जमजम का मकाम है, ये बैतुल्लाह कह दें। जहाँ बैतुल्लाह है आज। सफ़ा मरवा। नहीं। कहाँ पर छोड़ा था जी? जो सहरा था मक्का और मक्का के करीब पर आज अल्लाह का घर है, वहाँ पर छोड़ा था। आखिर में आपको पैगाम देंगे हमारे सुनने वालों को? जी जी, मेरा पैगाम ये है कि अगर हम माशाल्लाह जैसे आपका जो है हुलिया इस्लामी है माशाल्लाह, हमें चाहिए कि हम इस्लाम के ऊपर अमल करें और हम जैसा अपना ज़ाहिरी हो हम वैसा बातिन भी हमारा वैसा ही हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा ज़ाहिर इस्लाम के मुताबिक हो और हम उसको कुछ लोग वरगला के अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, वोटों के लिए। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इस्लाम का मतलब है सिर्फ़ इस्लाम की खिदमत। माशाल्लाह। आप कुछ कहेंगे जी? मैं तो ये कहूँगा कि सबको चाहिए कि इस्लाम के साथ दें। जो मतलब प्रैक्टिकली चेहरा बनाते हैं मुसलमान का और गलत काम करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। उसको हर अंदरूनी उसको इस्लाम होना चाहिए। बस ये जो अल्लाह के नबी ने फरमाया हमें वैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। किसी तफरके के अंदर, किसी ऐसी बातों में अपने, अल्लाह के नबी बस मुसलमान थे, हम भी मुसलमान बनने की कोशिश करें। देवबंदी, बरेलवी, वो फलां, ये ना बस, ठीक है। हाँ, हम मुसलमान हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला ये तफरके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो इस चीज़ पे बिल्कुल यकीन नहीं रखता कि मेरा कोई फ़िरका है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तबलीगी जमात वालों से मोहब्बत करता हूँ, मैं दूसरे भाइयों से भी मोहब्बत करता हूँ। मैं हर नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह जाके हर मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ लेता हूँ। बहुत मेहरबानी आपकी जी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। ठीक है, मेहरबानी। ठीक है। आखिर में कोई हमारे सुनने वालों को जब पैगाम देंगे इस्लाम के हवाले से, दीन के एतबार से हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, कैसे अच्छे हमें अमाल करने चाहिए? मैं इतना कहूँगा, ज़िंदगी तो वैसे मॉडल है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात खान लकुम रसूल उसवतुन हसना। उसके बाद स्लोगन है आतिउल्लाह व आतिउर रसूल। ठीक है। और तीसरा पैगाम ये है कि अपनी बेटियों को जिहाद में हिस्सा दें। इसमें बड़ी कमज़ोरी है। हाँ, ये कमज़ोरी है, बस ये मेरा पैगाम है। चलिए, बहुत मेहरबानी।